स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वर्टिक स्टडी लाइव पे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कई दिनों से हमारी क्लास 12 के लिए फिजिक्स पे वीडियो नहीं आ पा रही थी। कुछ रीजन था जिसके कारण हम वीडियो नहीं 2-3 दिन से डाल पा रहे थे। तो आज फिर हम फिजिक्स के लिए हम पेपर में देखिए, पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में ये भी आता है, लेकिन यह अभी उसका बेस है। आप इसको समझिए। इसके बाद हम फॉरवर्ड बायस और उस पे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आपको बताएंगे। पहले इस चीज को समझिए। यह जो हमारा प्रश्न है वह फिजिक्स के जो दूसरा किताब है उसमें एक चैप्टर है अर्धचालक, ठीक है। तो उसमें पीएम संधि, एनपीएन संधि, इस पे क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन तो इस पे रहेगा। अर्धचालक में से एक क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो इसको पहले आप समझिए। जब ये समझ लीजिए, यह वीडियो हमारा है वो बेस्ड है, ठीक है। यह जब इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो इसके बाद से एनपीएन संधि, पीएन संधि, अग्र दिशिक और पश्च दिशिक, इसको आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं पीएम संधि और उसके बाद से एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो पे अब नए हैं तो वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की नोट्स आपको दी जाएगी, ठीक है। तो समझते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक, पहले आप समझिए अर्धचालक क्या है। अर्धचालक क्या कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक समझने से पहले आप इसके पहले चालक और अचालक को समझिए। एक लाइन में आपको बता देते हैं कि चालक क्या होता है। चालक उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है। उस पदार्थ को, उस वस्तु को हम चालक कहेंगे, ठीक है। जैसे तार है, तार क्या है? चालक है। क्यों चालक है? कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, इसलिए उसको हम क्या बोले हैं? चालक। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह नहीं हो सकता है। चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो सकता है, उष्मा का भी प्रवाह हो सकता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन बह सकती है उस वस्तु में या उस पदार्थ में, उस तत्व में, तो उसको कहेंगे चालक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकता है, नहीं प्रवाह कर सकता है, नहीं फ्लो कर सकता है, तो उसको कहेंगे हम अचालक, ठीक है। इसको आप समझिएगा, चालक और अचालक, ये हम समझा दे रहे हैं केवल। अब देखिए, अगर आपको इस पे अच्छे से डीप में समझना है तो आप कमेंट करिएगा, हम इस पे वीडियो बना देंगे और एकदम अच्छे तरीके से उसमें डिराइव करेंगे। यहाँ पे बस समझने के लिए आप समझिए चालक क्या है, अचालक क्या है। अब देखिए, अब चालक और अचालक हम समझ गए कि चालक और अचालक क्या है। अब कोई ऐसी वस्तु ले लेते हैं जिसमें चालक के भी गुण हो और अचालक के भी गुण हो, ठीक है। जिसमें इसका भी गुण हो और इसका भी गुण हो, तो उसको कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक बोलते हैं उसको, हम कहते हैं अर्धचालक। सेमी कंडक्टर वही होता है हमारा अर्धचालक, जिसमें चालक तथा अचालक दोनों के गुण विद्यमान हो, दोनों के गुण हो, तो उसको हम कहते हैं अर्धचालक, ठीक है। तो ये हम आपको समझा दिए। उसके बाद से एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक चीज और इसमें आपको बता देते हैं कि समझने में आसानी रहेगा। अर्धचालक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शुद्ध और एक होता है बाह्य। शुद्ध अर्धचालक और एक होता है बाह्य अर्धचालक। अब देखो, शुद्ध अर्धचालक क्या है?
शुद्ध अर्धचालक क्या होगा? शुद्ध अर्धचालक यह अर्धचालक होगा जिसमें कोई द्रव्य न मिलाया गया हो। ठीक है, मतलब इस अर्धचालक को कहने का तात्पर्य यह है कि शुद्ध अर्धचालक उस अर्धचालक को बोलेंगे जिसमें कोई अपद्रव्य अलग से कोई चीज न मिलाई गई हो, तो उसको हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक जिसमें कोई अलग से चीज मिलाई गई होती है उसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। समझ गए कि जिसमें बाहर से कुछ चीज मिलाई गई हो उसको हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, क्यों? अब देखो, शुद्ध हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हमको बाह्य अर्धचालक के बारे में ही पढ़ना है। और बाह्य अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, हम फिर आपको बता रहे हैं कि शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें कोई बाहरी अपद्रव्य नहीं मिलाया गया होता है, उसको हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिसमें हम बाहर से कोई द्रव्य मिला देते हैं, उसको हम अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इतना क्लियर है? अब क्या करते हैं, इसमें दो प्रकार होते हैं बाह्य अर्धचालक के, एक एन टाइप अर्धचालक और एक पी टाइप अर्धचालक। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक क्या है और पी टाइप अर्धचालक क्या है, आपको हम बता दें कि एन टाइप अर्धचालक, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, एन टाइप अर्धचालक जो हमारा है, एन टाइप, इसमें हम अर्धचालक जो लिए हैं, अर्धचालक इसकी हम बात करेंगे जर्मेनियम पे, और एक होता है सिलिकॉन। यह हमारा अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक है, यह हमारे अशुद्ध अर्धचालक होते हैं। ठीक है, और इसके बाह्य कोश में देखिए, इसको हम Ge से प्रदर्शित करते हैं, जर्मेनियम को। यह हमारा है अशुद्ध अर्धचालक। तो हम जहां पर भी अर्धचालक लेंगे वह हम जर्मेनियम या सिलिकॉन लेंगे। ठीक है, जर्मेनियम और सिलिकॉन। और आपको इसकी बता दें कि इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित करेंगे, 1 2 3 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए अर्धचालक जो अशुद्ध अर्धचालक है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। जर्मेनियम का बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस चीज को हम समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक क्या होता है कि अगर हम किसी अशुद्ध अर्धचालक को ले लें जिसकी हमारी संयोजकता जो है वो हमारी 4 है। ठीक है, 4 संयोजकता है, और इसमें कोई 5 संयोजकता वाला, ठीक है, 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिला देते हैं। ठीक है, 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ मिला देते हैं। अब देखिए, 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ जब हम मिलाएंगे इसमें, देखिए इसका 5 संयोजकता होगा, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे हम 5 छोड़ देते हैं। अब इससे यह बंध बना लेता है, 1 2 3 4 और एक 5। हमने 5 संयोजकता वाला कोई पदार्थ इसमें मिलाया, और इसके 4 संयोजकता से इसका 4 संयोजकता ये जुट गया, ये हमारा जुट गया। अब देखिए हमारा एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बाहर से आया है, 5 संयोजकता वाला जो इसको दिया है, तो 4 वो तो अपना बांड बना लिया, एक बांड यहाँ पे बच जाता है, एक बांड बच जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि हमेशा
ध्यान देने वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन बचेगा यहाँ पे किसमें, एन टाइप अर्धचालक में। ध्यान दीजिएगा, एन टाइप अर्धचालक में क्या बचा है, इलेक्ट्रॉन। और कितने संयोजकता वाला पदार्थ मिला है, तो 5 संयोजकता वाला। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक में 5 संयोजकता वाला इलेक्ट्रॉन संयोजकता वाला तत्व मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इतना चीज आप समझ रहे हैं, इतना चीज आप समझ रहे हैं, इतना चीज आप समझ रहे हैं। अब देखिए, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, यह एक इलेक्ट्रॉन वह मुक्त होता है, फ्री होता है, हर जगह घूमने के लिए फ्री होता है। ठीक है, यह एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो हम एन टाइप अर्धचालक में क्या लिख सकते हैं, जब किसी, यहाँ पे लिख देते हैं, जब किसी सिलिकॉन तथा या जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाले इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ठीक है, इस टाइप के, इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं, एन टाइप। एन टाइप, एक मिनट रुकिएगा, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। कहा क्या हमने, जब किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 5 संयोजकता वाला तत्व, देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिए थे, 5 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वह मुक्त रहता है, जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। इस प्रकार के अर्धचालक को हम एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक। अब देखो, एन टाइप अर्धचालक में हमको क्या प्राप्त होता है, तो इलेक्ट्रॉन। इस समय इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, यह ऋणावेशित होता है। समझिएगा बात को, यह ऋणावेशित होता है। अगर आपसे पेपर में पूछ दे कि एन टाइप अर्धचालक क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी करिए, तो आप बता सकते हैं कि जब किसी सिलिकॉन तथा जर्मेनियम में हम 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है। इस प्रकार के अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। ये हमारा क्लियर है। अब चलते हैं पी टाइप अर्धचालक। अब इसको आप समझ गए तो आपको बहुत आसानी होगा उसको समझने के लिए। पी टाइप अर्धचालक क्या है, यहाँ पे हम बना देते हैं पी टाइप अर्धचालक, चाहे इसको मिटा के ही बना देते हैं, फिर जर्मेनियम को ही लेते हैं, समझने में आपको आसानी होगा। इसकी 4 संयोजकता होती है। अब इसमें क्या करते हैं, हम 5 की जगह पर 3 संयोजकता जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो, उनको इसमें मिला देते हैं। तो 3 संयोजकता वाला जब मिलाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, और इनसे ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और हमारे पास यह हमारा खाली होता है, एक रिक्त स्थान ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं कोटर। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटर, कोटर। और इसके बीच में खाली स्थान होता है, तो हम कहते हैं कि जब जर्मेनियम में 3 संयोजकता
वाला, जब अब इसका देखिए, इसका डिफिनीशन हम इसी में बना दें, जब किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं तो एक कोटर मुक्त रहता है जो स्वतंत्र रूप से गति कर सकता है। ऐसे अर्धचालक को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। इसमें कोटर प्राप्त होता है और इसका जो आवेश होता है वो पॉजिटिव आवेश होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा कि हमारा यह पी टाइप में कोटर प्राप्त होता है। इस तरह से आप याद करिए, ईएन पी को, ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा ईएन पी को। ईएन, ई माने इलेक्ट्रॉन, एन माने एन टाइप अर्धचालक, यानी एन टाइप अर्धचालक में हमको इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है और पी को यानी पी टाइप अर्धचालक में हमको कोटर प्राप्त होता है। इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसमें हम 3 संयोजकता वाले मिलाए तो 3 को बाइंडिंग बना लिया, एक को खाली रह गया, तो यह हमारा कोटर होता है, यह पॉजिटिव होता है। और इसके बाद हम आपको बताएंगे पीएन संधि, एनपीएन संधि क्या होता है। पेपर में जरूर पूछेगा यह क्वेश्चन, तो आप वीडियो हमारी सारी देखिए क्योंकि आपको जरूर फायदा होने वाला है इससे। अगर वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, और यह आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।